हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पे देखिए बीएड पूरे परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो अभी आप अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, आपकी एक क्लास नई आई है। दोपहर को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास मिल रही है, और शाम को देखिए 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की जो क्लास मिलती थी, और शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिल रही है साथियों। और ये जो क्लासेस है, इनका पीडीएफ जो होता है, देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, तो वहाँ पे जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसके जो पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर जाओ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए टेलीग्राम के नीचे ही हमारा देखिए इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ होगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा साथियों, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। सामान्य ज्ञान की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 50 में से आपके 100 मार्क के होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क के होते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क होता है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझते हुए चलेंगे साथियों, ठीक। पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बना रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फेसबुक। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपका पहले पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों, ध्यान से देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डाक विनियमन बंद किया है साथियों? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपना डाक विनिमय बंद किया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पाकिस्तान ने। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, दूसरे पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछा गया है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है साथियों? ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह की बात करें, देखिए आपका पाकिस्तान में स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पे। क्लियर है। क्लियर करते हुए चलिए जाओ अपना क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा कमेंट कर लीजिएगा आप लोग। जो मेन कमेंट है आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना का आधुनिकीकरण करने और इसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्मों एवं हथियारों से लैस करने के लिए कमीशन किया है? उसका नाम क्या है साथियों? सही उत्तर का जाएगा। किस पनडुब्बी का नाम है? कौन सी पनडुब्बी है जिसे जो हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना का आधुनिकीकरण करने और इसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्मों एवं हथियारों से लैस करने की कमीशन दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए आईएनएस खांदेरी को। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चौथे पे आप सही का, और जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है पांचवे पे। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दिशा या दशाएं अनिवार्य हैं साथियों? तो देखिए गेहूं की खेती के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि होनी चाहिए, मतलब गेहूं लगने के बाद कम से कम 100 दिन उसको लगता है। और उसका देखिए हल्की चिकनी अथवा भूरी दोमट मृदा होनी चाहिए उसकी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे कथन दूसरा और तीसरा दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। गेहूं की खेती के लिए जो कथन आपका 2 और 3 दिया गया है, लगभग 100 दिन की तुषारहीन अवधि होनी चाहिए उसकी, और हल्की चिकनी अथवा भारी दोमट मृदा होनी चाहिए उसकी खेती के लिए। तो नीचे जो कूट दिए गए हैं आपके 2 और 3, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा साथियों पांचवे पे। क्लियर है। ठीक है, दिशा और दशाएं आपके हो जाएंगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका छठा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों क्या पूछा गया है। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों छठे पे, आप सभी के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है साथियों? तो देखिए जो ध्वनि तरंग है आपकी चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 7वें पे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग।
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, 8वां नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था साथियों। तो देखिए 26 नवंबर 1950 को, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर नहीं होगा। 26 नवंबर 1949 को आपको कई बार बताया गया है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 26 नवंबर 1950 को आपका जो संविधान है बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन को पारित कर दिया गया था, याद रखना। 1949 में, 1950 में। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 9 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। पूछा गया है क्रैब एक्स एक क्या होता है। क्रैब एक्स एक है क्या, तो क्रैब एक्स एक होता है, देखिए एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रैब एक्स एक आपका एंटीबायोटिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया, 10वां नंबर। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को। पूछा गया है गाँव की या मुहिम, गाँव की या मुहिम किसके द्वारा शुरू की गई है। तो गांव की या मुहिम देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, 10वें पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया है, 11 नंबर है। क्वेश्चन में दिया गया है आपका भारत का पहला ऊर्जा सुकल रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला ऊर्जा सुकल रेलवे स्टेशन कौन सा है, 11 पे आपसे का हो जाएगा, देखिए कचेगुड़ा। ठीक है, भारत का पहला ऊर्जा सुकल रेलवे स्टेशन हो जाएगा कचेगुड़ा, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, 11 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। 12 नंबर देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, भारत किस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी रहे साथियों। तो देखिए चाबहार बंदरगाह के, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आप सही का राइट है। कहाँ पे बन रहा है, आपको पढ़ाया था 2 दिन पहले, तो उसमें मेरे को बताया, परसों वाली क्लास में शायद आपको कराया था चाबहार बंदर कहाँ बन रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। भारत किस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी है, तो चाबहार बंदरगाह, और कहाँ पे बन रहा है आपको परसों वाली क्लास में कराया था, मुझे बताइएगा। आप देखता हूँ आपको कितने याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर, 13 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे। 13 पे उत्तर का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश में स्वामित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो अंटार्कटिका है, यहाँ की जो भूमि है किसी भी देश का यहाँ पर स्वामित्व नहीं है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, 13वें पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया है, 14 नंबर है। संविधान का अनुच्छेद 132 किससे संबंधित है। तो 132 नहीं, सॉरी 123 है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के अध्यादेश से, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर होगा 14 पे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछेगा, 15 नंबर है, ध्यान से देखेंगे साथियों क्वेश्चन को। किस कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए पेप्सिको कंपनी है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, 15 पे आपसे का राइट आंसर। पेप्सिको कंपनी ने सन 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया आपका अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है साथियों। देखिए माला अडिगा को, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त किया गया है किसको, तो माला अडिगा को, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, 16 पे आपसे का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, क्या पूछा गया, बताएंगे कि कोशिश करेंगे विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोधों को मापने के लिए आपका देखिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। क्लियर, अगला देखेंगे आपका 18 नंबर है, दिया गया है 2022 में राष्ट्रीय खेलों
की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा, मतलब कर चुका है। 2022 तो खत्म होगा, 2023 से बताइए। 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किस राज्य ने किया है। तो देखिए मेघालय, जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर है, 19 नंबर है। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको कराया हूँ, तो देखिए क्लीमेंट एटली द्वारा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत सरकार को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 20 नंबर है। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो ऑप्शन यहाँ पे टी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखिए 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 और 20 का आकार क्या है साथियों। तो देखिए आपका आकार है 2019-20 का केंद्रीय बजट का 27,84,200 करोड़। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 का आकार है आपका 27,84,200 करोड़ साथियों। ऑप्शन ए आपका 21 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है साथियों। तो योग दर्शन का प्रतिपादक देखिए पतंजलि है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों 22 पे, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि है। अगला देखेंगे 23 नंबर, पूछा गया है विमानों में यात्रा करते समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए। देखिए एप्पल मैक बुक का, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। विमानों में यात्रा करते समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा एप्पल जो मैकबुक है, जो एप्पल का लैपटॉप आता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 23 पे आप सभी का ऑप्शन डी है, एप्पल मैकबुक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, क्या पूछा गया है। किस संगठन ने भारत और न्यू जर्सी के बीच प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी यानी कि न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी और न्यू जर्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है साथियों। किस संगठन ने किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों इस पे। तो देखिए TIE मुंबई ने, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 24 पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, किसने किया है, तो TIE मुंबई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं तो, ने भारत और न्यू जर्सी के बीच प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी और न्यू जर्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया थी। ठीक है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया TEI मुंबई आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 25 नंबर है। 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया था साथियों। तो झोली दल बहेरा को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 का जो सम्मानित किया गया था किसे, तो झोली दल बोहरा को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आपसे का 25 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। दिया गया है गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी है। गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी है साथियों, तो पुस्तक लिखी है आपकी लुइस फिशर ने, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, 26 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी और स्टॉलिन पुस्तक लुइस फिशर ने लिखी है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, पूछा गया है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है, बताएंगे।
अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन खेल है किसे कहा जाता है? बास्केटबॉल को, वॉलीबॉल को, बेसबॉल को, हैंडबॉल को। तो देखिए बेसबॉल को, वहाँ पे बेसबॉल ज़्यादा खेला जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे का 27 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा बेसबॉल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 28 नंबर है। क्या पूछा गया है? क्रिकेट का आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ की गई है, कहाँ से हुई है? क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, सही सही उत्तर हो जाएगा 28 पे। सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत आपकी ऑस्ट्रेलिया से हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 29 नंबर है। पूछा गया है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 चक्र यानी कि 3 राउंड होते हैं साथियों? कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मुक्केबाजी में आपके कुल देखिए 3-3 मिनट के आपके कुल 3 राउंड होते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा 29 पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, 30 नंबर है। किस मतलब किस सिख खिलाड़ी को उड़ान उड़न सिख के नाम से जाना जाता है साथियों? किस सिख खिलाड़ी को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता होगा, पिक्चर आई थी इनके ऊपर, मिखा सिंह को। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फ्लाइंग जेट इनको नाम मिला था उड़न सिख। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, 31 नंबर है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन एरेटट एरेटस डी नॉसिमेंटो मतलब ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से साथियों? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं एडिसन एरेंटस डी नॉसिमेंटो मतलब ब्लैक पर्ल इनका शॉर्ट फॉर्म नाम था। इनका संबंध किस देश से साथियों? तो इनका संबंध देखिए ब्राजील से। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एडिसन एरेंटस डी नॉसिमेंटो ब्लैक पर्ल का संबंध आपका ब्राजील देश से है, तो जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों 31 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 32 पे सही उत्तर का। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष देखिए आपका उपराष्ट्रपति होता है। जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों 32 पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। भारत का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर होता है 33 पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, 34 नंबर, 34 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है साथियों? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए एडवोकेट जनरल। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। कानूनी विषयों को जो एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य सरकार को परामर्श देते हैं साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा गया साथियों, 35 नंबर है। बताने की कोशिश करें, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो देखिए राजनीतिक दल के। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों आपसे क्या, लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो उनका कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों आपसे का 35 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 36 नंबर है। पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है? तो क्षेत्रीय परिषद देखिए संसदीय कानून द्वारा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 36 पे आप सही का सही उत्तर। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है तो संसदीय कानूनों द्वारा हुआ है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 37 नंबर है। कांगड़ा चित्र कला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो देखिए पौराणिक कथाओं एवं
रीतिकालीन नायक नायिकाओं की, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। कांगड़ा चित्रकला शैली में जो आपकी पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक और नायिकाओं की जो चित्र है इनकी प्रधानता रहती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 37 पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साथियों, आपका 38 नंबर क्या पूछा गया है। 38 नंबर है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है साथियों। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो देखिए आपकी प्राकृतिक रचनाओं की, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला गुजराती चित्रकला शैली की बात हो रही है, याद रखिए। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, तो प्राकृतिक रचनाओं की, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों 38 पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, प्राकृतिक रचनाओं की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर है, ध्यान से देखें। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकर्ण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं साथियों, बताएंगे। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, और कमल के पत्ते पर अश्रु कर्ण और वन सामग्री आदि जो चित्रकार की जो चर्चित हैं किसकी हैं, तो बताएंगे सही उत्तर क्या जाएगा। ये कृतियां सब किसकी हैं साथियों, तो ये कृतियां देखिए आपकी हैं अरविंद्रनाथ ठाकुर की, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर होगा। क्लियर है, शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रु कर्ण, वन सामग्री आदि जो हैं सभी जो चित्रकार हैं, मतलब जो सभी कृतियां हैं किसकी हैं, तो अरविंद ठाकुर की, अरविंद्रनाथ ठाकुर की, अवनिंद्रनाथ ठाकुर की। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, ध्यान से लिख लीजिए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, 40 नंबर। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है किसके लिए, बताएंगे। जो बाघ गुफाएं हैं किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो बाघ गुफाएं देखिए चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा 40 पे। क्लियर है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 41 नंबर। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है साथियों। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों बौद्ध धर्म से, जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों 41 पे आप सही का राइट आंसर। अजंता की जो चित्रकारी है उसकी जो विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 42 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 42 में निम्नलिखित औद्योगिक नीति प्रस्तावनों में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है साथियों, बताएंगे। निम्नलिखित में से औद्योगिक नीति प्रस्तावों में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए औद्योगिक नीति 1956 को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही कह रहे हो। औद्योगिक नीति 1956 को देखिए भारत में आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों 42 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, औद्योगिक नीति 1956। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। पूछा है यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो लाभ होगा, तो आर्थिक लाभ होगा। कैसा लाभ होगा, न्यूनतम आर्थिक लाभ होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक होगा। तो देखिए शून्य होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो जो आर्थिक लाभ होगा आपका शून्य होगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों 43 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। 44 नंबर है, भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है। भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है, शिल्पकार की बात हो रही है। भारतीय नियोजन का शिल्पकार देखिए एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 44 पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया 45 नंबर है साथियों। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था। मनोरंजन कर इंटरटेनमेंट टैक्स की बात हो रही है। भारत में मनोरंजन कर कब सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था साथियों। देखिए पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट है। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम आपका पश्चिम बंगाल राज्य में लगाया गया था। क्लियर है, 45 पे आप सही का ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 46 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है साथियों। तो कम से कम देखिए 2 बार। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 2 बार
जो संसद की बैठक होना आवश्यक होता है साथियों। तो जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, 2 बार आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, क्या पूछा गया है। 47 नंबर, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे साथियों। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी थे भारतीय सॉरी जनता पार्टी शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति। जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे 48 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है साथियों। एक ही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बना सकता है, जितनी बार वो बन सके। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर, कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक कितनी बार भी बनाया जा सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 59 नंबर है, 49 नंबर है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। बताइए किस व्यक्ति ने मांग की थी 1922 में कि जो भारत की जनता है स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी साथियों। तो देखिए महात्मा गांधी ने की थी। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। 50 नंबर है। संसद पर होने वाले खर्चे पर किसका नियंत्रण रहता है साथियों। संसद पर होने वाले खर्चे पर किसका नियंत्रण होता है। तो संसद पर होने वाले देखिए जो खर्चा होता है इस पर नियंत्रण होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। संसद की बात हो याद रखिए, संसद पर होने वाले खर्चे पर किसका नियंत्रण होता है। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस की आज की क्लास है कंप्लीट होती है। आज की 50 नंबर की 50 क्वेश्चन की 100 नंबर का होता है। तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक करके जाइएगा, जिससे मेरा भी जो मोटिवेशन है बढ़ेगा। अभी तो 2-3 दिन से मोटिवेशन बहुत डाउन हो गया चैनल पे, मतलब वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अच्छे से क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, जिससे और भी आपकी क्लासेस बढ़े। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका आंसर देंगे साथियों। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।